बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत दुखी और परेशान रहता था। हालांकि उसे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो छोटी छोटी बातों पर हमेशा चिंतित और उदास रहा करता था। छोटी छोटी बातों से ही वो इतना परेशान होता था कि पूरी पूरी रात नहीं सो पाता था। वो ये सोचता था कि मैं हमेशा दुखी और परेशान ही क्यों रहता हूँ। उसे दुनिया का हर आदमी खुश और स्वस्थ दिखाई देता था। यदि उसे जरा सा सर्दी जुकाम भी आ जाए तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और अपनी इसी नकारात्मक सोच और चिंताओं की वजह से धीरे धीरे वो बीमार होता जा रहा था। एक दिन उसके एक परम मित्र ने उसकी ऐसी अवस्था देखकर उससे कहा कि दूर एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। वो निश्चित रूप से तुम्हारी शंकाओं और परेशानियों का समाधान जरूर कर देंगे। अब वो दोनों उस महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब वो आदमी उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में पत्नी तो है, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानती है। बच्चे भी हैं, लेकिन वो बड़े जिद्दी और आलसी स्वभाव के हैं। कमाता भी ठीक हूँ, लेकिन अक्सर मेरा धन व्यर्थ हो जाता है और मेरा पूरा जीवन इसी तरह से अनेकों चिंताओं से घिरा हुआ है। मुझे अपने जीवन में सुख का, खुशी का एक पल भी नसीब नहीं होता है। हे महात्मन, आप मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटी या उपाय दे दें जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। महात्मा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उससे कहना शुरू किया कि तुम क्या चाहते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, इन दुखों से छूटने का कोई उपाय बता दीजिए। तब गुरु ने कहा कि तुमने थोड़े शब्द में बहुत बड़ा प्रश्न किया है। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना, ये एक बहुत मुश्किल प्रश्न है। तब गुरु ने कहा, ठीक है, चलो तुम एक काम करो। अगर तुम इस काम को कर लोगे तो समझ लो तुम अपने जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाओगे। अब वो व्यक्ति बहुत उत्सुक हो जाता है, महात्मा के चरणों में लौटने को तैयार हो जाता है कि महाराज, मैं सुखी रहने के लिए बहुत कठिन से कठिन कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तब महात्मा कहते हैं, एक काम करो, ये काम बड़ा छोटा है, लेकिन जिस दिन तुमने ये काम कर लिया उसके बाद से तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तब वह व्यक्ति अति उत्साह से महात्मा से पूछता है कि बताइए मुझे क्या काम करना है। तब महात्मा कहते हैं कि जो आदमी सबसे सुखी है संसार में, तुम उसके पहने हुए जूते यदि ले आओ और यदि तुम उन जूतों को पहनने लगो, तब मैं तुम्हें दुख से छूटने का एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिसके बाद तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। अब शिष्य इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे ये पता था कि दुनिया में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सुखी हैं। राजा सुखी है, धनवान सुखी है, बहुत लोग बहुत सुखी हैं। मुझे तो आसानी से जूता मिल जाएगा और फिर मैं महात्मा से उस खुश रहने की विधि को भी सीख लूँगा और फिर मेरे जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। अब शिष्य वहाँ से चलता है। एक घर में जाकर पूछता है, भाई तुम तो बड़े सुखी लग रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर, खेत बाग बगीचे भी दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम मुझे अपना जूता सिर्फ आज के लिए दे सकते हो? अब उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रखता हूँ। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पड़ोसी ने ही मुझे बहुत तंग कर रखा है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति तो दुखी है, इसके जूते से कोई काम नहीं चलेगा। अब वो आगे चलता है। जब वो दूसरे घर में जाता है तो दूसरा घर भी ऐसे ही बहुत समृद्ध, बहुत बड़ा था। तब वो उससे कहता है कि भाई तुम तो बड़े सुखी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम मुझे अपना जूता एक दिन के लिए उधार दे सकते हो? तब वो व्यक्ति कहता है कि भाई सुख की तो बात ही तुम मुझसे मत करो,
मैं तो अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो जाओ, किसी और के घर जाओ। अब वो आगे चलता है। चलते चलते एक बहुत बड़ा महल आता है। तब वो उस घर में जाता है और उसके बाद वहाँ पर भी उसे कुछ न कुछ ऐसी ही परेशानी सुनाई देती है। फिर वो चौथे घर में जाता है। किसी की पत्नी के पास गया तो वो अपने पति को खराब बताती है। पति के पास गया तो वो अपने पत्नी को या बच्चों को दोषी बताता है। किसी पिता के पास गया तो वो अपने पुत्र को ही बुरा बताता है। और पुत्र के पास गया तो वो अपने काम को या अपने पिता की वजह से खुद को दुखी बताता है। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा के आया और सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। अब शाम को जब वो गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया हूँ गुरुजी, मुझे पूरे गांव में कोई एक व्यक्ति भी सुखी नहीं मिला, तो मैं सुखी आदमी के जूते कैसे ला पाऊंगा। गुरु ने कहा, क्या तुमने ये जानने का प्रयास किया कि लोग दुखी क्यों हैं? आखिर उन्हें दुख किस बात का है? तब उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया कि हे गुरुदेव, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है और कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। तब गुरु ने कहना शुरू किया कि प्रिय शिष्य, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर ना बल्कि अपनी ओर देखो। जो व्यक्ति खुद में झांकता है, खुद की काबिलियत पर गौर करता है, वही सुखी है। जो व्यक्ति दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो खुद की काबिलियत पे नहीं वरन दूसरों के सुख से ईर्ष्या करता है। वो खुद पर गौर नहीं करता बल्कि दूसरों पे गौर करता है। याद रखो, जीवन की यात्रा तुम्हारी है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, और यही सुख का एकमात्र सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यदि आप मुझे सुबह भी ये बात बताते तो मुझे इतनी परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। तब गुरु ने कहा, वत्स, सत्य आसानी से किसी को पचता नहीं है। अगर यह बात मैं तुम्हें सीधी सीधी सुबह बता देता तो तुम सोचते कि मैं मूर्ख हूं। तुम ये भी सोचते कि शायद ये व्यक्ति मुझे सही बात नहीं बताना चाहता है। जब हम खुद गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, जीवन के अनुभव को लेते हैं, तभी हमें जीवन का असली मर्म समझ में आता है। जब तुमने अपनी परिक्रमा करी और इस परिक्रमा के चक्कर में तुम सबके घरों में गए और तुम्हें जीवन की असलियत से रूबरू होना पड़ा, तब ये बात तुम्हें भी समझ में आ गई कि जीवन में पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है। सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास जो है वो उसमें प्रसन्न है और अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगा हुआ है, ना कि दूसरों के सुख से दुखी हो रहा है। इसलिए यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो इस सूत्र को अपना लो, और इस तरह से चक्कर लगाने के बाद तुम कभी इस नियम को और इस बात को कभी भी भूल भी नहीं पाओगे कि जीवन तुम्हारी यात्रा है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो।